हाँ बेटे, देखो ऐसा कि क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन का 13.9 तक हमने कर लिया था। अब इस वीडियो में आपको 13.10 ऑनवर्ड क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। देखो ऐसा कि आपको करना क्या, बार बार इन क्वेश्चंस को देखो, इनके लॉजिक समझिए। डाउट हो तो आप उसको व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी टाइप का। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर अपना करते रहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल दो इट कंटेन 3 डबल बॉन्ड। देखो ऐसा है, उसका एक लाइन में रीजन क्या है, ड्यू टू कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इस टाइप से बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, देखो यहाँ पर ये है स्ट्रक्चर बेंजीन का है। ये क्लियर है बेटे। हम बेंजीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर कंजुगेशन है, तो बेंजीन रेजोनेंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आप पढ़े हो यहाँ पर, देखो इसके फॉर्म में आएगा ये। तो बेंजीन एग्जिस्ट इन टू रेजोनेटिक फॉर्म। और इन दोनों का जो हम रिजल्टेंट लेके चलते हैं, तो इसमें देखो इस टाइप से थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेट स्ट्रक्चर भी समझा दे रहा हूँ कि बेंजीन का ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन हैज़ 3 sp2 hybridized orbital, out of which 2 sp2 hybridized orbital overlap with adjacent carbon, third sp2 hybridized orbital overlap with pure s of hydrogen, and each carbon atom has one unhybridized p orbital, देखो इस टाइप से, which is located above and below the plane like this। देखो इस टाइप से, क्लियर है बेटे। ठीक है, हम यहाँ पे भी शो कर देंगे कि बेंजीन इज रिचर सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर देखो इस टाइप से यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। एक बार ओवरलैपिंग ये होगा, एक बार ओवरलैपिंग ये होगा, और एक बार ओवरलैपिंग ये होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड वे में क्या है, देखो इस टाइप से ओवरलैपिंग हो सकती है जब सेकेंड टाइम में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बेंजीन, देखो बेंजीन हमारा क्या है, बेंजीन के अंदर कंप्लीट बेंजीन इज रिचर सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन गेट डीलोकलाइज, बेंजीन के प्लेन के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो यही वजह है इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल। मेन रीजन क्या इसका, रेजोनेंस के फॉर्म में है। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट 13.11। देखो 13.11 देखिए, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन दैट सिस्टम टू बी एरोमेटिक। देखिए यहाँ बेटे हम पढ़ते हैं HUC हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, देखो उसकी 3 कंडीशंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अब कोई भी सिस्टम एरोमेटिक कब होगा, व्हेन इट इज़ नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब सॉरी, इट इज़ प्लेनर, इट इज़ प्लेनर, यानी कि इसके अंदर sp2 कार्बन होना चाहिए। और सेकंड यहाँ पर क्या, फर्स्ट क्या ये कह सकते हो, और एक है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होना चाहिए का उसके अंदर, में से क्या होना चाहिए आपका, प्लेनर होना चाहिए। और दूसरा क्या, थर्ड है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 3 कंडीशन, दीज 3 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर ए सिस्टम टू बी एरोमेटिक। क्या क्या भाई, कंप्लीट कंजुगेशन मीन्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लेनर स्ट्रक्चर। ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज 13.11, या हम इसी को बोलते हैं क्या, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। अब देखिए इसके बाद, अब देखो यही पूछा गया, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉट एरोमेटिक। देखो भाई, अगर हम फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट में देखो ये एरोमेटिक क्यों नहीं है। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, देखिए डबल बॉन्ड है ये, इसके अंदर ये कार्बन हमारा क्या है, sp3 है, तो प्लेनर तो हुआ नहीं, क्लियर है। और दूसरी चीज़ 4n+2 कितना आ रहा है यहाँ पर, देखो 1 2 3 4, 4 आ रहा है। n कितना हो जाएगा यहाँ से, 1/2। n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यानी कि आपका एरोमेटिसिटी की कंडीशन, हकल्स रूल की एरोमेटिसिटी कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है। वही कहानी यहाँ पर भी है। देखो इसमें भी क्या बेटे, यहाँ पर भी क्या है, ये sp3 है, ये नॉन प्लेनर। यहाँ देखो क्या है, यहाँ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, और ये भी है
ऑल कार्बन इन साइक्लोटेट्राऑक्टीन के अंदर क्या है, sp2 में है, लेकिन ये आपका कैसा होता है, ये नॉन प्लेनर होता है, कुछ ऐसे होता है, देखिए, ठीक है। साइक्लो ऑक्टाटेट्रा इन इज नॉन प्लेनर लाइक दिस, देखो इस टाइप से होता है, ये कुछ ऐसे होता है, ये क्लियर है, ठीक है। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, डबल सिंगल, देखो इस टाइप से होता है, सिंपली, क्लियर है। नॉन प्लेनर, ये टफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो पहली बात ये आपका नॉन प्लेनर है, sp2 होने के बाद भी क्या आपका ये नॉन प्लेनर है, क्लियर है। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 4n+2 वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ क्या हो गया, 4n कितना हो गया, 6 हो गया, n कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 3/2, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो दैट्स वाई दीज 3 सिस्टम्स आर नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट बेटे 14 क्वेश्चन पे आइए अब आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14। इन एल्केन, देखो ये एल्केन का स्ट्रक्चर दिया गया है, देखो यहाँ पर क्या है, CH3, ये क्या है CH2, CH2, यहाँ क्या है बेटे CH, और ये CH3। आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन एटम एंड गिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ईच वन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर वैसा है, ध्यान दो, ये कार्बन एक के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी आपका क्या है प्राइमरी कार्बन, ये भी क्या आपका प्राइमरी कार्बन, ये भी क्या आपका प्राइमरी कार्बन, सारे के सारे क्या है ये प्राइमरी कार्बन। जो कार्बन एक के साथ अटैच है प्राइमरी है। देखो दिस इज सेकेंडरी कार्बन, दिस इज ऑल्सो, ये क्या आपका, ये आपका टर्सरी कार्बन हो गया, ये क्या आपका ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये क्या, दिस इज क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। तो ये क्या आपका जो कार्बन जितने सी के साथ अटैच है हम उसको देखेंगे। अब प्राइमरी कार्बन कितने हमारे पास, प्राइमरी कार्बन है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं, कितने हैं 5 हैं। और प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, देखो 3 3 3 मीन्स 15 हो जाएंगे, कितने आएंगे 15 हो जाएंगे। सेकेंडरी कार्बन कितने बेटे, सेकेंडरी कार्बन हमारे यहाँ देखिए 2 हैं सेकेंडरी कार्बन, एंड सेकेंडरी H कितने हैं यहाँ पर 2 and 2 4। टर्सरी कार्बन कितने हैं, टर्सरी कार्बन हमारे कितने हैं 1 हैं, और टर्सरी H कितना है, टर्सरी H हमारा कितना है 1 है, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप यहाँ से इसको देख सकते हो, बार बार देखो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो ऐसा कि यही चीज़ें हैं, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सारी चीज़ें आपको जेईई और नीट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, व्हाट डज इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग, व्हाट डज ब्रांचिंग ऑफ एन एल्केन चैन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा ऐसा है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मोलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने पर सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेज, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। क्यों भाई, सरफेस एरिया घटने पर नेट वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। देखिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2 3 4 5 है, पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन 2 3 4 5 है, आइसोपेंटेन हम कहते हैं, मान लो आपका ये नियोपेंटेन है। अगर ये लेके चलते हो, मान लो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो देखो C के अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, सबसे किसका होगा, A का होगा, फिर B का होगा, फिर किसका होगा, C का होगा, क्लियर है। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग बढ़ने पर सरफेस एरिया घटेगा, और जैसे ही सरफेस एरिया घटेगा नेट वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। देखो ये जो क्वेश्चन है बेटी, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिक। यहाँ क्या पूछा गया, एडिशन ऑफ HBr2 propene L2 bromopropane while in the presence of benzoyl peroxide the same reaction yields bromopropane explain। यहाँ पर ये क्या है, एंटी मार्कोनिक की मैकेनिज्म है जो मैं आप लोगों को अलग से करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अलग पे ले रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कर रहे हैं एंटी मार्कोनिक की मैकेनिज्म। देखिए अगर मान लो हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं इस टाइप, देखिए एंटी मार्कोनिक की जो मैकेनिज्म है, पहले आपका हम लिखते हैं एंटी मार्कोनिक, एंटी
एंटी मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज्म देखिए, जिसमें बेटे क्या है, फर्स्ट होता है चेन इनिशिएशन। चेन, देखो इसमें क्या है, हम यूज करते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड में क्या करोगे भाई, ये है C6H5CO, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका होगा होमोलिसिस C6H5, ठीक है। तो होमोलिसिस में क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा यहाँ पर जाएगा, जो कंपाउंड बनेगा ये क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ C6H5COO। ये देखो, ये दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ से CO2 निकलता है, तो क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ C6H5, 2 मोल्स ऑफ C6H5 है ये। दिस इज नोन एज PHENYL, फिनाइल फ्री रेडिकल। अब देखो इधर, ये पहला स्टेप है, नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि दूसरा स्टेप मैं मिटाऊंगा इसी पर। ये होगा फ्री रेडिकल। अब जो ये फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, देखो दूसरे स्टेप में ये क्या करता है, दिस फ्री रेडिकल C6H5 फ्री रेडिकल HBr का कराएगा होमोलिसिस। देखो इस टाइप से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तो उससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H5, C6 बन जाएगा C6H6 प्लस ब्रोमाइड फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर जो ब्रोमाइड फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा भाई, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल फर्दर कंबाइंड विद, किसके साथ कंबाइन करेगा भाई, उस प्रोपीन के साथ कंबाइन करेगा ब्रोमाइड फ्री रेडिकल। और उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक में फिर फर्दर बनता फ्री रेडिकल, और वो कौन सा फ्री रेडिकल बनता है, एक में प्राइमरी बनेगा, एक में सेकेंडरी बनेगा। वी नो दैट सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो हम आगे उसी में रिएक्शन लिखते हैं भी, ठीक है। देखो इधर ये, अब बेटे क्या किया गया यहाँ पर, जैसे मान लो हम कहते हैं यहाँ पर ब्रोमाइड, ये बन गया, ये देखो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, प्लस जिसे Br फ्री रेडिकल है, ये Br फ्री रेडिकल। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये Br इसके साथ अटैच हो, CH3 CH यहाँ बन जाए फ्री रेडिकल, और यहाँ क्या बन जाएगी, CH2 Br। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इस टाइप से बन जाए, यहाँ पर ये CH3 CH2 CH3। देखो एक बार Br यहाँ आ जाए और एक बार आपका Br यहाँ पर अटैच हो जाए, सिंपल। ये दो पॉसिबिलिटी है ये, देखिए यहाँ क्या बन जाए, CH Br, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से फ्री रेडिकल। अब ध्यान देना बेटे, दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये क्या आपका, दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर जो फर्दर H फ्री रेडिकल है वो कंबाइन करेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 Br, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये देखो CH3 CH Br CH2 Br। तो जो 2 डिग्री है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये क्या आपका, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या आएगा आपका, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ, negative part goes to that side of double bonded carbon atom which have large number of hydrogen atom in presence of peroxide. एंटी मार्कोनिकॉफ follows free radical mechanism, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, हमने कर लिया था, ये कर लिया था, यहाँ पे ये हो गया था, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये हमने कर लिया था, 12 कर लिया था, 13 देखो, अच्छा था 13 नहीं किए थे, चलो 13 पहले कर लेते हैं। 13 देखो यहाँ पर, 13 क्या है बेटे, हाउ विल यू कन्वर्ट। देखो बेंजीन को कन्वर्ट करना हमें, फर्स्ट पार्ट क्या है,
वी हैव टू, देखो कन्वर्जन में ध्यान बेटे ध्यान ना, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। बेंजीन को किस में चेंज करना है, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, देखो यहाँ पर ये जिससे ब्रोमो बेंजीन, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। देखिए इसमें हमें दो फंक्शन ग्रुप लेके आना है, एक Br और एक NO2, जिसमें Br जो हमारा है वो एक्टिवेटिंग है जो आर्थो पैराडाक्टिंग है, NO2 क्या है वो डीएक्टिवेटिंग है जो कि मेटा डायरेक्टिंग है। तो हमें सबसे पहले हम वो ग्रुप लेके आएंगे जो एक्टिवेटिंग हो। हम पहले क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे Br। देखो इसका मतलब क्या कि जब Br यहाँ पर आ गया तो अब आने वाला ग्रुप या तो आर्थो पर जाएगा या तो पैरा पर जाएगा। हमें कहाँ पर लेके जाना है भाई, पैरा पर। अब देखो Br कैसे लेके आते हैं भाई, कहानी वही है, ब्रोमिनेशन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करोगे यहाँ पर, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये क्या गया, नाइट्रेशन किया गया ये। तो फर्स्ट बन गया हमारा क्या, बेंजीन टू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, क्लियर है। अब देखो उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए भाई, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हमें क्या करना, कन्वर्ट करना है बेंजीन को किस में चेंज करना है, मेटा में। देखो इसका रिवर्स आ गया, वही कहानी आ गई यहाँ पर, ये हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड है ये बेंजीन से मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखो यहाँ पर मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मीन्स हमें सब्स्टिट्यूशन जो कराना है, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर लेके आना है, मेटा पर। तो हम सबसे पहले वो ग्रुप लेके आएंगे जो मेटा डायरेक्टिंग होगा, और Cl में और NO2 में मेटा डायरेक्टिंग कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं भाई, जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो, आप ये समझ लो, जो माइनस साइड इफेक्ट परफॉर्म करें। तो कौन सा करेगा भाई, NO2। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लेके आएंगे, लाइक देखो नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब इस पर हम लेके आएंगे क्लोरीनेशन करा देंगे, इसका क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन, ठीक है। देखो अब नाइट्रेशन में क्या करोगे भाई, यहाँ पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ये हो गया हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर आ गया ये। अब फिर क्या करोगे यहाँ पर, फिर Cl2 एंड लुईस एसिड AlCl3 ये यूज करोगे। तो पहले नाइट्रेशन कराया गया, फिर कराया गया क्या, क्लोरीनेशन। देखो नेक्स्ट देखिए इसके बाद थर्ड है, हमें क्या करना भाई, बेंजीन से बनाना है क्या, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, ध्यान दो पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, फिर वही कहानी आ गई, हमें दो ग्रुप लेके आना है, ठीक है। बेंजीन से बनाना हमें पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, देखिए बेंजीन है ये, क्या बनाना है भाई, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, ये है पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। ध्यान दो बच्चे, ऐसा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसमें हम करेंगे क्या, वी हैव टू इंसर्ट टू ग्रुप CH3 और NO2। NO2 जन्मजात, जन्म से क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, क्या परफॉर्म करता है, माइनस साइड इफेक्ट करता है। लेकिन CH3 हमारा आर्थो पैरा है, बट नॉट ड्यू टू प्लस साइड इफेक्ट, इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो हम सबसे पहले कौन सा लेके आएंगे देखो यहाँ पहले लिखोगे CH3, बनाया गया टोल्यूइन, क्या बनाया गया, टोल्यूइन, बन गया टोल्यूइन। कैसे यूज करोगे टोल्यूइन से, फिर हम इसका टोल्यूइन के बाद फिर उसको बनाएंगे इसमें। अब टोल्यूइन कैसे लेके आओगे भाई, ध्यान दो, यूज करते हैं हम यहाँ पर क्या, CH3Cl एंड AlCl3, ये टोल्यूइन आ गया ये। इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मिथाइलेशन कह सकते हो, टोल्यूइन बन गया, मिथाइल बेंजीन बन गया। फिर करा दोगे नाइट्रेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। तो हमें दो ग्रुप लाना था, CH3 और NO2, कहाँ पे लेके आना था, पैरा पर लेके आना है। तो पैरा पर लाने के लिए हम सबसे पहले वो ग्रुप लेके आएंगे जो आर्थो पैराडाक्टिंग होगा। यहाँ पर कोई ग्रुप प्लस आर का नहीं है। टोल्यूइन इज आर्थो एंड पैराडाक्टिंग नॉट ड्यू टू प्लस आर बट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कहेंगे टोल्यूइन, उसका करा देंगे क्या, नाइट्रेशन करा देंगे, ठीक है। देखो फोर्थ हमें करना है एसिटोफिनोन बनाना है। देखो सबसे पहले बेटे ध्यान दो, आप लोग पढ़ने में और कितना पढ़ने में और कैसे पढ़ने में डिफरेंस है। आप दिन भर पढ़ोगे, रात भर पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं होगा। ऑर्गेनिक करना है तो आपको स्ट्रक्चर पर मास्टरी होनी चाहिए, अदरवाइज बाद में हाथ मलते रह जाओगे। देखो फोर्थ हमारा है
फोर्थ क्या भाई, हमें क्या करना है, टॉल्यूइन से, देखो सॉरी फोर्थ है बनाना बेंजीन से, क्या बनाना है हमें, बेंजीन से बनाना है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का मतलब क्या हो गया ये, देखो दिस इज एसिटोफिनोन, दिस इज एसिटोफिनोन आ गया ये। अब यहाँ पर आप यूज करोगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये, जिसको कहते हैं फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3COCl और AlCl3, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट ACYLAT एसाइलेशन है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमारा चारों था कन्वर्जन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 हमने कर लिया था, हमने 15 भी कर लिया, 16 भी कर लिया था। अब आ जाइए भाई 17 पर, देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी तक जो भी किए हो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, हाउ डज रिजल्ट सपोर्ट केकुलर स्ट्रक्चर। देखिए बेटे 17 क्वेश्चन जो है हम अलग पेज पे कर रहे हैं, यहाँ पर इधर देखिए, हाउ डज इट सपोर्ट केकुलर स्ट्रक्चर। देखिए इसको हम पहले मिटा देते हैं यहाँ से, देखो कैसे, यहाँ पर देखो नेक्स्ट इसका क्या आ जाएगा भाई, देखिए हाउ डज प्रोडक्ट सपोर्ट केकुलर स्ट्रक्चर। देखिए ये जाइलिन है, आर्थोजाइलिन, ध्यान दें बेटे, दिस इज आर्थोजाइलिन, आर्थोजाइलिन है ये। अब ये कह रहे हैं कि आर्थोजाइलिन के दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, देखो ये बन गया और ये बन सकता है। यहाँ पर हम उस डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज करा करके, जो पहले 135 पर था, हम उसको किस पर कर दें, 246 पर, ये भी जाइलिन है। और दोनों का कराते हैं ओजोनोलिसिस, दोनों का क्या कराएंगे, ओजोनोलिसिस, और बताना है हमें कि हाउ डज दिस ओजोनोलिसिस सपोर्ट केकुलर स्ट्रक्चर। देखिए इन केस ऑफ ओजोनोलिसिस हम क्या करते हैं भाई, रिएक्शन किससे कराते हैं, ओजोन, और उसके बाद फिर क्या, Zn-H2O। तो देखो बेटा ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, मीन्स एक स्ट्रक्चर देखो इसका ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा, सेकंड ये बन जाएगा, और थर्ड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सिंपल। और यहाँ पर देखिए इसके बाद जब कराओगे ओजोनोलिसिस, जब कराओगे ओजोनोलिसिस तो ओजोन के 3 ऑक्सीजन हैं, एक ऑक्सीजन आपका देखो इसके साथ आके ज्वाइंट होगा, एक यहाँ ज्वाइंट होगा, एक यहाँ ज्वाइंट होगा, एक यहाँ ज्वाइंट होगा, ऐसे देखो इस टाइप से ज्वाइंट होते चले जाएंगे सिंपली। तो फर्स्ट केस में देखो ऐसे ये आकर के ज्वाइंट होगा इसके साथ, ये इसके साथ ज्वाइंट होगा, ये यहाँ ज्वाइंट होगा, देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा, ओजोन के ऑक्सीजन आकर के आपस में क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। तो जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कैसे बनेगा, यहाँ पर CH3COCHO, पहला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या बन गया ये CHO, ये बन गया आपका पहला। देखो ये भी वही स्ट्रक्चर है, CH3 C डबल बॉन्ड O, हम इसके लिख देंगे 2 मोल्स, फर्स्ट एंड थर्ड सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड सेम है। सेकंड में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा आपका, सेकंड बन जाएगा आपका CHO और CHO, देखो इस टाइप से। मीन्स अगर हम पहले का कराते हैं ओजोनोलिसिस, हमें क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, 1 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज इथेन 1,2-डाइयल, और ये क्या बन जाएगा आपका 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल, 2 मोल्स ऑफ 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल बनेगा, एंड 1 मोल क्या बनेगा, इथेन 1,2-डाइयल। क्लियर है। अब देखो बेटे वही कहानी अगर हम यहाँ पर करते हैं, हम अगर इसका कराते हैं ओजोनोलिसिस, तो देखो यहाँ पर क्या, ये आपका एक क्लीवेज होगा, ये क्लीवेज होगा, और ये क्लीवेज होगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या, देखो ये बन जाएगा, ये आपका देखो इसका मतलब क्या, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया, ये सेकंड बन गया, और ये क्या बन गया बेटे, थर्ड बन गया। ये हम कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देखो तो ऑक्सीजन कैसे भैया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा सी के साथ, एक इस सी के साथ, ऐसे ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करके क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। क्लियर है। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये इसके साथ ज्वाइंट होगा, ये इसके साथ ज्वाइंट होगा, इसके साथ ज्वाइंट होगा, ये यहाँ पे आकर के ज्वाइंट होगा, इधर ज्वाइंट होगा, सिंपली देखो इस टाइप से। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे उसी टाइप से, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर भी क्या बेटे, ओजोनोलिसिस O3, और सेकंड क्या लिखोगे यहाँ पर, Zn-H2O, ये बन जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा अभी हमारा, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो देखो क्या है, वो है देखो यहाँ पर ये CH3
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या, देखो पहले में क्या CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, और अब इसमें सेकेंड और थर्ड क्या हो गए, दोनों सेम है। वी कैन राइट 2 मोल्स ऑफ, यहाँ पर क्या CHO एंड CHO। देखो अब ऐसा है, हाउ डज दिस रिएक्शन सजेस्ट सपोर्ट केकुलर स्ट्रक्चर। तो ऐसा कि देखो केकुलर स्ट्रक्चर कैसे सपोर्ट कर रहा है, हमने जाइलिन का हमने क्या कराया, ओजोनिसिस कराया। हमने जैसे डबल बॉन्ड चेंज किया, वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट, वी गेट, इसका मतलब क्या कि डबल बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, डिफरेंट है। तो दिस इज बेसिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, ये हमारा हो गया था। अब देखिए नेक्स्ट है अरेंज बेंजीन। देखो ये बेंजीन है बेटे, बेंजीन, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये। बेंजीन, एनहेक्सेन, एनहेक्सेन क्या भाई, देखो यहाँ पर ये CH3, CH2 4 टाइम्स, और ये क्या है CH3, और फिर क्या आपका एनिथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। थोड़ा सा इसको दोबारा कर दे रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर CH, फिर से दोबारा देख लो यहाँ पर, ये क्या है बेंजीन, बेंजीन, एनहेक्सेन, CH3, CH2 4 टाइम्स, और नेक्स्ट क्या आपका इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो किसने पूछा गया बेटे, एसिडिक बिहेवियर में बेंजीन के अंदर हर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, मीन्स ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्लियर है भाई, कैसे देखते हैं आप, यहाँ देख लो, बेंजीन है ये बेंजीन है, इसी क्वेश्चन का आंसर है ये बेंजीन है, ये देखो यहाँ पर ये H है, ये भी H है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये H है, इधर ये H है। ध्यान दो जिनको अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो देखिए। अब यहाँ क्या भाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, किस में है ये, sp2 में है। ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन इज इन sp2, तो यहाँ पर जो S परसेंटेज है वो कितना है, 33.3% है। ठीक है, कैसे निकाले भाई, 3 ऑर्बिटल हैं, 3 में से एक आपका S है और बाकी 2 क्या P हैं। तो आउट ऑफ 3 1 इज S। जो S ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या बेटे, ये sp3 है, यहाँ कितना S परसेंटेज है, 25% है। यहाँ क्या बेटे, sp है, यहाँ कितना S परसेंट है, 50%। हम कहते हैं कि S परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से, इस कार्बन एटम पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स इथाइन हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फर्निश H प्लस एज कंपेयर टू बेंजीन एंड नॉर्मल हेक्सेन, एनहेक्सेन। तो इथाइन जो होगा, इथाइन विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू बेंजीन एंड हेक्सेन। तो इसका मतलब क्या, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर इथाइन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। देखो इथाइन क्या है, अरेंज की साइड में पूछा गया डिक्रीजिंग में, तो इथाइन विल बी मोर एसिडिक। उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा आपका, बेंजीन आ जाएगा। फिर सबसे लीस्ट एसिडिक विल बी CH3, क्या बन जाएगा, CH2 4 टाइम्स, और फिर बेटे ये CH3। तो सिंपल आप यहाँ पर S करेक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद यू कैन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आप आ जाइए, हमारा 18 क्वेश्चन हो गया। 19 पर आइए आप। देखो 19 क्या भाई, वाई डज बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली बट न्यूक्लियोफिलिक विद डिफिकल्टी। बेटे ध्यान दो, हमने आपको बताया था बेंजीन ये है। देखिए बेंजीन के अंदर क्या होता है भाई, बेंजीन के अंदर एक आपका क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। एक क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। बेंजीन हैज 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। और उसके अंदर फिर क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। देखो इस टाइप से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ देखो इस टाइप से। और इसमें क्या करोगे भाई,
बेंजीन हैज 1 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, और उसमें ओवरलैपिंग होगी। कैसे ओवरलैपिंग होगी भाई? कुछ इस टाइप से देखिए, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो इस टाइप से। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जो हो रही है ऐसे देखिए, हो सकता है कि ये दोनों आपस में ओवरलैप कर लें, ये दोनों ओवरलैप करें। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड आपका ये है इस टाइप से, और फिर तीसरा देखो इस टाइप से सिंपल। ये मीन्स बेंजीन का देखो, बेंजीन रिंग जो है, ये बेंजीन रिंग है मान लो, तो इसके ऊपर और नीचे क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन एक प्लेन हो गया ये, इसके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो अगर बेंजीन इज रिचर सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को ही अपने ऊपर अटैच करेगा, न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। दैट्स वाई उसका आंसर हो गया क्या कि व्हाई डज बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली बट न्यूक्लियोफिलिक विद डिफिकल्टी। क्लियर है? नेक्स्ट 20, हाउ विड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन। देखो मैं बेंजीन में कैसे बनाना भाई, इसको चेंज करना बेंजीन में। इथाइन क्या भाई? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, किस में चेंज करना? बेंजीन में। ध्यान देना, बेंजीन क्या भाई? देखो ये हो गया, बेंजीन में कन्वर्ट करना हमें। तो बेंजीन में क्या लिखोगे यहाँ पर? रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट Fe ट्यूब, Fe ट्यूब। इससे क्या होता है? हम कराते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इथाइन के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब वी कैन कन्वर्ट इथाइन इनटू बेंजीन। फिर देखो इथेन, इथीन से, अब इथीन क्या भाई? पहले देखो इथीन क्या है, यहाँ आपको ये यूज कर ले रहे हैं स्पेस, देखिए देखो इथीन, इथीन से हमें क्या बनाना है? बेंजीन बनाना है। इथीन से बनाना है हमें बेंजीन। देखो इथीन हमारा क्या हो गया? इथीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो हम क्या, ये सेकेंड है आपका इथीन, हम इसमें करेंगे रिएक्शन किससे कराएंगे? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या बन जाएगा? ये 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। फिर हम यूज कर देंगे क्या? एल्कोहलिक KOH। ध्यान देना बेटे, एल्कोहलिक KOH परफॉर्म एलिमिनेशन। तो इस कार्बन का Br, इसका एक H, इसका Br, इसका एक H निकल जाएगा HBr। तो यहाँ क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा इथाइन CH। देखो इस टाइप से बन गया ये। और फिर इस इथाइन का हम क्या करा देंगे यहाँ पर? अभी आप देखो उसमें किए हो रेड हॉट Fe ट्यूब। मतलब इथाइन से अगर हमें बेंजीन बनाना है तो वी कैन परफॉर्म साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। देखो हमने क्या किया भाई? इथीन है, इथीन का कराया गया ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या बन गया? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। उसका कराया गया एलिमिनेशन या डीहाइड्रो हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। कैसे रिमूव हुआ? देखो यहाँ का Br, यहाँ का एक H निकल गया, यहाँ का Br, यहाँ का H निकल गया, बन गया क्या? ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। और इथाइन से हमने क्या बना लिया? बेंजीन। देखो नेक्स्ट इसके बाद है हेक्सेन से बनाना। हमें किससे बनाना है? हेक्सेन। देखो हेक्सेन क्या भाई? ये देखिए CH3 CH2 4 टाइम आप पढ़े होगे। हेक्सेन का हम कराएंगे साइक्लाइजेशन, क्या बन जाएगा? ये साइक्लोहेक्सेन। उसका फिर क्या करा दोगे यहाँ पर? एरोमेटाइजेशन, बन जाएगा क्या? बेंजीन। यहाँ पर क्या? देखो Cr2O3 के साथ यहाँ लिख सकते हैं क्या? V2O5, V2O5। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? CYClISAT, दिस इज साइक्लाइजेशन। और यहाँ से यहाँ तक का क्या है? एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। तो हेक्सेन के साइक्लाइजेशन से बनेगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के एरोमेटाइजेशन से क्या बनेगा आपका? बेंजीन। नेक्स्ट देखो बेटे इसके बाद, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए 21। इसके पहले हमने कौन सा किया था? 21। देखो क्या है? देखो अच्छा क्वेश्चन है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एल्कीन विच ऑन हाइड्रोजिनेशन गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो ध्यान से, हमें क्या बनाना है? हमें ये बनाना है CH3 CH, CH3 CH2, और ये कितने एल्कीन हैं जो हाइड्रोजनेशन पर, यानी कि अगर हम उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये बन जाएगा। तो ठीक है भाई, ऐसा कि दोनों पोजीशन सेम है तो डबल बॉन्ड एक यहाँ लगा दो, हमें तीन एल्कीन मिलेंगे। ये दोनों पोजीशन क्या है? सेम है, एक ये और एक ये। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो, और एक यहाँ लगा सकते हो। मीन्स हमारे पास 3 एल्कीन्स हैं जिनके हाइड्रोजनेशन से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रिपेयर व्हाट?
वी कैन प्रिपेयर 2-मिथाइल ब्यूटेन, वी कैन प्रिपेयर 2-मिथाइल ब्यूटेन। देखो ये हमारा 2-मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। पहला एल्किन क्या भाई, देखो पहला एल्किन आपका ये है, ऐसे बना दो पहला एल्किन, देखिए CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक एल्किन आपका देखो ये बन गया। दूसरा एल्किन देखो बेटे, दूसरा एल्किन आपका ये बन जाएगा इसी टाइप से, CH3C डबल बॉन्ड CH और CH3, ये बन गया आपका दूसरा एल्किन, ये बन जाएगा। तीसरा क्या बन जाएगा भाई, CH3 डबल बॉन्ड, देखो इधर ध्यान से, हम इस एल्किन पर अगर ऐड करते हैं क्या H2, हमें देखो वही एल्किन मिलेगा। हम अगर इसके ऊपर ऐड करते हैं H2, देखो इसके ऊपर अगर हम ऐड करते हैं H2 तो हमें वही एल्किन मिलेगा। हम अगर इसके ऊपर ऐड करते हैं H2 तो हमें फिर भी मिलेगा आपका वही एल्किन मिलेगा। सिंपल मीन्स वी हैव 3 एल्केन, क्लियर है, ठीक है। इन तीनों एल्केन का अगर हम कराते हैं हाइड्रोजनेशन, मीन्स इफ यू ऐड हाइड्रोजन देन वी गेट दिस एल्केन, क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल। देखो ऐसा है, ध्यान दो, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स प्लस चार्ज है, तो वो उस कंपाउंड पर जल्दी जाएगा जहां उसे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो अब देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट कह रहे हैं, देखिए क्लोरोबेंजीन है, फर्स्ट है क्लोरोबेंजीन, हम इसको मान लो ले लिए कंपाउंड ए हो गया ये। दूसरा क्या है 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, देखिए 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, बेटे आपको दिख रहा है ना, हाँ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है ये। और थर्ड क्या है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और पैरा पर क्या है, पैरा पर आपका है नाइट्रो ग्रुप है, देखो इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, ये सी हो गया। अब देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भाई, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल में जिसके ऊपर क्या हो प्लस चार्ज हो, वो स्पीसीज विच है प्लस चार्ज। अभी फिलहाल यहाँ पर हम वो कंसेप्ट लेके चलेंगे क्योंकि हमें ये दिया गया है इलेक्ट्रोफाइल। देखो यहाँ पर जो है क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा, क्लोरोबेंजीन हैज प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन के अंदर भेजेगा। ऐसे देखिए, ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन के अंदर मीन से बेंजीन को एक्टिवेट करेगा। भाई एक मटका है, उसमें पानी भरा जा रहा है, आप ऐसे समझ लो। तो Cl के मतलब Cl की वजह से, ड्यू टू Cl, हालांकि इसके अंदर माइनस सी भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस आर का भी लेके चल रहे हैं, केवल प्लस आर का ही लेके चल रहे हैं। तो प्लस आर के थ्रू ये क्या करेगा भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। ये भी देखो Cl की प्रॉपर्टी हो गई। NO2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप है वो निकालेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, इसके अंदर हैं, उसके बाद C में है, फिर इसमें है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे फास्ट होगा। मीन्स हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं B सबसे फास्ट है, सॉरी सबसे फास्ट कौन सा होगा आपके यहाँ पर, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे फास्ट कौन सा होगा बेटे, A सबसे फास्ट है, फिर कौन सा C, और सबसे लीस्ट कौन सा होगा आपका B है। ये दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान दो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो दिस इज आंसर ऑफ A पार्ट, इसका A पार्ट का आंसर ये हो गया। अब B पार्ट देखो, इसको हटाते हैं यहाँ से, B पार्ट देखिए, B पार्ट में देखो, B पार्ट वही कहानी हमें वहाँ पर भी देखना है कि B पार्ट में किस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। देखिए B पार्ट में टॉल्वीन भी बेंजीन को एक्टिवेट करता है। देखो मैं बोल रहा हूँ एक्टिवेट करने का मतलब क्या, एक्टिवेशन मीन्स बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना। अब ये क्या, देखो ये कंपाउंड दे रखे हैं, इसका मतलब क्या, ये C6H, देखो C6H6 है, ये हमने एक H हटा दिया, C6H5, एक और हटा दिया C6H4, कहाँ से हटाया गया, पैरा से, और कार क्या लगाया गया यहाँ पर, देखो ये CH3, और यहाँ क्या लगा दिया गया, दिस इज NO2। और फिर देखो इसी का वही कहानी यहाँ पर भी है
भाई C6H6 है, हमने देखो ध्यान से C6H4 का मतलब क्या है, C6H4 में हमने 2 H निकाल लिया, कहाँ से निकाला भाई, पैरा से, और दोनों पर क्या लगा दिया गया, NO2, ध्यान दो NO2 जो होता है, NO2 हमारा क्या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, माइनस आर इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन बेंजीन में से क्या करता है, निकालता है। हम कह सकते हैं कि NO2 बेंजीन को क्या करता है, डीएक्टिवेट करेगा। अब देखिए यहाँ पर हम एरो कैसे लगाएंगे भाई, ध्यान दो, देखिए CH3 इज गोइंग टू एक्टिवेट बेंजीन थ्रू हाइपर कंजुगेशन, मतलब ये तो ध्यान दो, CH3 क्या कर रहा है, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन भर रहा है, लेकिन NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है। यहाँ पर दोनों मिलकर के विड्रा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर कम है, देखो अगर हम लिखते हैं कंपाउंड A, ये क्या हो गया आपका B हो गया, ये क्या C है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहाँ पर है भाई, A में है। A आपका सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगा, सबसे कम किस में है, B में है, सबसे कम किस में है, B में है। देखो फिर ये, और सब उसके बाद कहाँ पर है, सबसे कम C में है, सॉरी सबसे कम किस में है, C में है, सबसे कम C में है, और उसका फिर यहाँ पर क्या है, ये B में है। तो A में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, दैट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजली फास्ट, और C में सबसे कम है क्योंकि दोनों विड्रा कर रहे हैं, बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके बेंजीन को क्या कर दे रहे हैं, ये डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर एक्टिवेटिंग भी है, डीएक्टिवेटिंग दोनों है ये। अब यह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब 23 में देखो फिर वही कहानी, यहाँ पर भी है, बेंजीन है, ये है, और 3 कंपाउंड दे रखे हैं, एक कंपाउंड बेंजीन है भाई, देखो ध्यान से, बेंजीन हम पढ़ लिए, हमें पता है बेंजीन के अंदर, बेंजीन के 6 कार्बन एक प्लेन में है, उस प्लेन के ऊपर और नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है। नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था E+, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पर NO2+ आकर के ऐड होता है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो भाई बेंजीन हो गया ये, और फिर क्या, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, बेंजीन में 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, ध्यान देना, मारेंगे बेंजीन की हालत ख़राब कर देंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन काफ़ी निकाल लेंगे बेंजीन में से। और एक क्या बेटे, टॉल्यूइन है, देखो टॉल्यूइन है ये भाई। टॉल्यूइन क्या कहता है, टॉल्यूइन बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। ये मान लो हो गया A हो गया, ये हो गया आपका B हो गया, ये हो गया C हो गया, ध्यान दो। फिर हमें भी यहाँ कर क्या करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा देते हैं, ध्यान दो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, NO2 क्या कर रहा है भाई, हट जा, बेंजीन में से निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन, खींच ले रहा है, दो NO2 हैं, और ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है थ्रू हाइपर कंजुगेशन, इंसर्ट कर रहा है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप जब भी होगा तो वहाँ क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है। तो टॉल्यूइन इज एक्टिवेटिंग ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, NO2 इज डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, B पर है, तो B सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। उसका फिर क्या होगा, आपका A होगा, और सबसे फास्ट कौन सा होगा बेटे, C होगा, देखो इस टाइप से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब 24 में आइए भाई, सजेस्ट द नेम ऑफ लुईस एसिड दैट अदर देन एनहाइड्राइड, कह रहे हैं कि भैया AlCl3 के अलावा आप और बताइए लुईस एसिड जो क्या हो सके, विच कैन बी यूज ड्यूरिंग इथाइलेशन, मीन्स फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में और कौन सा यूज हो सकता है, कौन कौन, बहुत सारे हैं, आप लगाते हैं यहाँ पर क्या है, FeCl3, FeBr3, SnCl4, ये सारे क्या हैं, लुईस एसिड है ये। अब देखो इसके बाद बेटे ऐसा है, जो 25 क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि वाई इज उज रिएक्शन नॉट प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। कह रहे हैं भैया देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, हम उज रिएक्शन से 3 कार्बन, हम उज रिएक्शन से 5 कार्बन, हम उज रिएक्शन से 7 कार्बन क्यों नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूछा गया कि उज रिएक्शन इज नॉट प्रिफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, रीजन क्या देखिए। अब भैया आ जाओ, हम इसके लिए आपको एक दूसरा पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए हम आते हैं, इधर आते हैं, क्लियर है। हम अगर एक नया पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, देखो इस टाइप से, और रिएक्शन इज नॉट यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लो हमें ये बनाना है, सपोज दैट हमें बनाना है प्रोपेन बनाना, मान लो हमें CH3 CH2
हमारे पास क्या चांस है, हमारे पास चांस है कि हम देखो ये लेके चलें, ऐसे देखिए CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, क्या बन जाएगा ये CH3 और यहाँ पर ड्राई ईथर यूज करोगे। हम ये भी हो सकता है, मान हम इसमें देखो अगर हम लेके चलते हैं तो हमारे पास तो ऑप्शन क्या है, हम एक मिथाइल लेंगे और एक क्या लेंगे, इथाइल लेके चलेंगे। अभी बताएंगे आपको, देखो चलो समझ लो पहले। ये मान लो यहाँ पर मिथाइल है, ये मिथाइल है मान लो, ध्यान देना। और सपोज दैट इसी में ये इथाइल है, ये इथाइल है। तो कंटेनर में दो टाइप के बन गए फ्री रेडिकल। तो क्या हो सकता है भाई, हो सकता है कि मिथाइल मिथाइल आपस में कंबाइन कर लें, या हो सकता है कि यहाँ पर इथाइल इथाइल आपस में कंबाइन कर लें, या हो सकता है ये भी कि मिथाइल और इथाइल भी आपस में कंबाइन कर लें। देखो मिथाइल एंड इथाइल ये आपस में कंबाइन कर लें, मान लो ये कंबाइन कर लें। तो अगर हम दो अलग अलग फ्री रेडिकल लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है। मान लो दो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल 1 फ्री रेडिकल 2, तो होता कि 1 1 आपस में कंबाइन कर लें, 2 2 कंबाइन कर लें, या 1 2 कंबाइन कर लें। तो देखो अगर ये होगा, अब मान लो हम ले लेते हैं CH3 CH2Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा 2 3 4 ब्यूटेन बन गया। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3, यहाँ क्या बन सकता है भाई, यहाँ बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा, तो बेटे ऐसा कि हम तो बनाने चले थे प्रोपेन, साथ में ब्यूटेन और इथेन ये भी बन गए, तो हमें इन्हें बाद में सेपरेट करना पड़ेगा। क्लियर है, और सारे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो दैट्स वाई उड रिएक्शन, अब देखो इस स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, उड रिएक्शन कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन containing odd number of carbon atom because in this case we have to take two different alkyl halide and we get 3 different product which needs separation। तो बेटे ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन का। आपको देखो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, काफ़ी बच्चों का बेनिफिट होगा। चलो ऑल द बेस्ट।